डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए की तरह वर्क क्यों नहीं करते? तो फर्स्ट रीजन दिया हुआ है कि अगर दोनों स्ट्रैंड से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा तो डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा दोनों एमआरएनए से। सेकेंड रीज़न दिया हुआ है कि अगर दो एमआरएनए बनेंगे तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और वो आगे ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट मेनली मेड अप ऑफ 3 पार्ट: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर। और जो भी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं ये आपका 5' to 3' वर्क करता है और ये उस स्टैंड पे वर्क करता है जो कि टेम्पलेट 3' to 5' ओपन होता है, माने ये अपर स्टैंड, ये स्टैंड वर्क करता है टेम्पलेट डीएनए की तरह। इसके अपोजिट जो स्टैंड है वो कहलाता है कोडिंग स्टैंड। प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल रीजन, टर्मिनेटर रीजन, तीनों को मिला के कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब प्रमोटर रीजन पर लोकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होता है कि प्रमोटर रीजन का लोकेशन क्या है। तो इसका लोकेशन कोडिंग स्टैंड के बेसिस पे डिसाइड होता है कि प्रमोटर रीजन इज लोकेटेड अप स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन एट 5' end of coding strand and terminator region is located downstream of structural gene at 3' end of coding strand. The DNA sequence coding for a RNA also define a gene. जीन का मतलब कि जो भी डीएनए का सेगमेंट आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है वो जीन है। अब इन्होंने कहा हाउएवर बाय डिफाइनिंग ए सिस्ट्रॉन, कि सिस्ट्रॉन को कैसे डिफाइन करेंगे? ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, कि सिस्ट्रॉन डीएनए का वो पार्ट है जो कि पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। और इन्होंने कहा कि यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक है, यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक है एंड प्रोकैरियोटिक पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक का मतलब कि सिंगल एमआरएनए से सिंगल प्रोटीन का फॉर्मेशन मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक सिंगल एमआरएनए से डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन। अब दिया है इन यूकैरियोट्स मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन आर इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, these are split genes. Basically split genes are made up of exon and intron. एक्सॉन जो होते हैं वो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, फंक्शनल कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन, और जो एक्सॉन को बीच बीच में इंटरप्ट करते हैं वो कहलाते हैं इंट्रॉन और इंटरवेनिंग सीक्वेंस। और इसी एक्सॉन प्लस इंट्रॉन को मिला के बोलते हैं स्प्लिट जीन। तो कहा गया कि इंट्रॉन डोंट अपीयर इन मैच्योर प्रोसेस्ड आरएनए, कि इंट्रॉन मैच्योर एमआरएनए पे नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप्स दिए हुए हैं: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज से फैसिलिटेट होता है। इनिशिएटिंग फैक्टर सिग्मा फैक्टर। इलॉन्गेशन में आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्टैंड से आरएनए का फॉर्मेशन करता है एंड टर्मिनेशन पॉली एमआरएनए ब्रेक कर दिया जाता है रो फैक्टर की मदद से। टर्मिनेशन, इनिशिएशन, सिग्मा, टर्मिनेटर, रो फैक्टर। अब इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ दी हुई है, इन बैक्टीरिया एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, कि एमआरएनए बना अब उसमें स्पेशल प्रोसेसिंग नहीं होगा जैसे यूकैरियोट में स्पेशल प्रोसेसिंग होती है। तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा केसेस में मैनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड, कि एमआरएनए का फुल्ली ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट भी नहीं हो पाता और ट्रांसलेशन बिगिन हो जाता है। तो इसको इन्होंने दिया हुआ है नीचे, द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, माने प्रोकैरियोट्स। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है
कि ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आर कपल्ड। अब एग्जांपल दे सकता है तो उसमें प्रोकैरियोट का एग्जांपल याद रखना होगा। ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के स्पेशल मॉडिफिकेशन हैं। उससे पहले यूकैरियोट्स में जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए का सिंथेसिस करता है। आरआरएनए में 20S, 18S, 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एचएनआरएनए, एमआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए, 5SRRNA, एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। फिर बोला क्या यूकैरियोट में स्पेशल मॉडिफिकेशन, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ये चीज़ें क्या हैं। स्प्लाइसिंग बेसिकली जो नॉन फंक्शनल इंट्रॉन हैं उनका रिमूवल विद हेल्प ऑफ एसएनआरएनपी। एसएनआरएनपी इंट्रॉन के साथ मिलकर स्प्लियोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैपिंग क्या है, 5' एंड पर मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन। एंड टेलिंग क्या है, 200 to 300 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनाइलिक एसिड का 3' एंड पर एडिशन है टेलिंग।